पिछले दिनों अपने यहां से चंद्रयान भेजा गया, यानी कि यहां अपने भारत से वो रवाना हुआ एक रॉकेट जो चांद पर जाके रुकेगा, चांद पर जाकर के उतरेगा। ये जो चंद्रयान गया है ना चांद पर, ये हालांकि 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अब यहां से तो वो 10-15 दिन पहले ही चला गया। बहुत ज्यादा लंबी दूरी है चांद और धरती के बीच में। ये कैसे पहुंचेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी गोल होती है आप जानते हो, तो ये पृथ्वी इस पे अपन रहते हैं, ठीक है। और ये है समझ लीजिए आपकी चांद। अब ये चांद है ना, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, इसलिए इसको ग्रह कहते हैं। और ये चांद इस ग्रह यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, इसलिए इसको उपग्रह कहते हैं। अब यहां से कोई चीज यहां भेजनी है। अब यहां से क्या हुआ, मान लीजिए अपना चंद्रयान यहां से उड़ा, तो यहां से उड़ने के बाद चंद्रयान चाहे तो या यहां से उड़े या यहां से उड़े, सीधा यहां जा सकता है। पर ऐसा बहुत मुश्किल काम होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंजन चाहिए। जैसे गाड़ियों में इंजन होते हैं ना, क्या भाई वो ट्रैक्टर रो इंजन है, वो कार रो इंजन है, वो ट्रक रो इंजन है, जो रॉकेट रो भी इंजन हो। इसके लिए बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का अपना वातावरण भी है। तो वातावरण जब तक पृथ्वी का है ना, तब तक पृथ्वी हर चीज को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल अपन कहते हैं ना, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अपन गेंद ऊपर फेंकेंगे, जितनी शक्ति या ताकत अपन लगाएंगे वो ताकत काम करेगी, तब तक वो गेंद ऊपर जाएगी, और वो ताकत खत्म होगी, धरती उसको वापस नीचे खींच लेगी। तो यहां भी ऐसा ही है, इस धरती के वातावरण को पार करने की बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए, बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंजन चाहिए, जो अभी भारत के पास नहीं है कि वो सीधा यहां पर पहुंचा दे 1-2 दिन में। अब इसरो ने क्या किया, नई तकनीकी इजाद की। उसने क्या किया कि यहां से उड़ाया रॉकेट और वो पृथ्वी के चारों ओर घूमना शुरू हो गया। ऐसे घूमते घूमते वो एक तरफ जा रहा है। अब देखिए पृथ्वी के साथ ये घूमने से क्या फर्क पड़ेगा। आप गाड़ी खनू करा, गाड़ी खने निकलन, गाड़ी अपन खांचा है नहीं खांचा अपन हाथे, उसके पीछे हवा चलती कि नहीं चलती है। और यदि चलते ट्रैक्टर से गाड़ी सामू उतर जाए तो गिरने का डर रहता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये धरती अपनी अक्ष पर भी घूम रही है, धरती घूम भी रही है। तो घूमने की वजह से यदि वो रॉकेट उसके साथ साथ घूमेगा तो उसकी गति और बढ़ जाएगी, रॉकेट की गति बढ़ जाती है। तो अब चंद्रयान यहां से शुरू हुआ। शुरू में क्या, चंद्रयान में 2-3 तरह के बूस्टर लगे होते हैं। बूस्टर यानी ज्यादा शक्ति देने के लिए अलग से उसमें मशीनें लगाई जाती है। जैसे जैसे ये चक्कर लगा रहा है, वैसे वैसे इसकी गति और ज्यादा बढ़ रही है। वो धरती घूम रही है और धरती के साथ साथ वो भी और तेज गति से घूम रहा है। वैज्ञानिक सब नीचे बैठे कंप्यूटर से देख रहे हैं, वो कैलकुलेशन कर रहे, गिनती कर रहे हैं कितने कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो अपना चंद्रयान अभी बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है। बीच में आपने देखा होगा इसरो ने बहुत बार अपने को बताया कि अपना चंद्रयान अब यहां चल रहा है, फिर वो गति बढ़ी यहां तक आया। यानी कि एक तरफ तो धरती के पास से गुजरता है, ताकि धरती के जितना नजदीक रहेंगे ना उतना ही धरती ज्यादा खींचती है। तो पास में रहेगा तो वो धरती के साथ जब दौड़ेगा तो और ज्यादा उसकी गति बढ़ जाती है। आप गोफणियों देखो था, गोफणियों बाटो फेंका, एक आप हाथ में बाटो फेंका, थोड़ा उग जावे, अरे गोफणियों आप यू हलावा शुरू में तो वो कम हिले हैं, और लेकिन जो गति पकड़े वो कितो तेज हिले, पचटी मुंह बाटो छोड़ा कितो आगू जावे नहीं जावे। वो इन्हीं तरीके वो इन हाथे वो एक तरह गोफणियों घूमे यूं बा वो चंद्रयान क्या करे घूम रही है। अब हमारा चंद्रयान कटे घंटा है। अब देखो जो धरती आपने खींचे नहीं कोई चीज ने, जो चांद भी आपकी तरफ हर चीज ने खींचे। हालांकि बात क्षमता थोड़ी कम है, धरती में ज्यादा है, चांद थोड़ा कम खींचे। लेकिन धरती चांद रे कोई बीच जो है वो एकदम अंतरिक्ष है, वातावरण नहीं है। तो यहां से अब जैसे चंद्रयान कल या परसों क्या किया इसरो ने, जैसे यहां से चंद्रयान आया ना, उसमें एक और बूस्टर लगा हुआ था वो ऑन कर दिया, जिसकी वजह से इसकी गति वो ताकत और मिल गई। और फिर ये चलते चलते यहां आया ना, अब इसके धरती के साथ साथ नहीं घुमा, बल्कि यहां से उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली। क्या कर लिया, अपनी रफ्तार पकड़ ली और सीधा सीधा यहां चला गया। ज्यादा शक्ति दी, बूस्टर ज्यादा जो बूस्ट मिल गया उसे, तो ये सीधा यहां से यहां तक आ गया। अब क्या हुआ, जैसे ये पहुंचा ना चांद के नजदीक, तो अब चांद अपनी तरफ हर चीज को खींचने में, यानी चांद के वातावरण में वो पहुंच गया। तो अब क्या कर रहा, वो चांद के यहां घूम रहा है।
अब अपना जो इस धरती के चारों ओर घूमते घूमते अपना चंद्रयान चांद के चारों ओर घूमने लग गया, धरती के वातावरण से बाहर आ गया। आधे से ज्यादा काम तो यहां पर हो गया। अब क्या करेगा, यहां पर आपने देखा कि जो चंद्रयान है ना वो अपना घेरा बड़ा करता जाता है। क्या कर रहा है, धरती से दूर चला जा रहा है। जैसे जैसे उसको मौका मिलता है वो राउंड लेते लेते अपना राउंड बड़ा करता जा रहा है। यहां इसका उल्टा होगा, यहां क्या करेगा, वो धीरे धीरे चांद के पास आता जाएगा। पहला राउंड बड़ा हुआ, फिर दूसरा राउंड उससे छोटा हुआ, फिर तीसरा राउंड उससे छोटा हुआ, फिर चौथा राउंड उससे छोटा हुआ। ऐसे करते करते वो चांद जैसे जैसे ही वो यहां तक पहुंचेगा ना, अब यहां आने के बाद वो क्या करेगा, अपनी गति और कम करेगा। यहां तो बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहा था वो, यहां अब बहुत कम उसकी स्पीड होगी। और जब यहां वो नीचे उतरेगा ना, तब तो 1 मिनट में 1 सेकंड में 1 मीटर चढ़ेगा, मतलब बहुत ही कम उसकी गति होगी। तो यहां फिर वो क्या करेगा, यहां आने के बाद वो जो है वो अपने मशीन उसमें लगी हुई है, उसमें एक ऐसा सेंसर लगा हुआ। पहले अपना एक चंद्रयान 2 और भेजा था, ये सब चीजें तो उसने कर ली अच्छे तरीके से, पर जैसे ही नीचे उस चांद को उतरने की बारी आई ना, वो तेज गति से उतरा और नीचे गिरती टूट गया। वो एकदम नीचे आयो हट जना जो ही उतर 10-15 मिनट पहला आपने मशीन संपर्क टूट गयो, मतलब वो पड़ रहा बिखर गयो, जना भाई मशीन बिखर गई ना, अपन संपर्क है वो टूट गया। इन वास्ते हम कहते हैं मशीन और ज्यादा पावरफुल बनाई। अब कहीं हुई क्या, वो जो ही आए नहीं नीचे 800 मीटर ऊंचो रही, लगभग 1 किलोमीटर थोड़ो कम। जैसे उनमें सेंसर लागू रहा, पहला नीचे सेंसर चेक करी कि नीचे जगह एक हिल की है नहीं, जना ही कोई उतरी, नहीं तो वो दूसरी जगह हो दी बस, ताकि कोई यूं नहीं कटी, कोई पहाड़ है कोई दूसरी चीज आपा देखा नहीं, चांद राम जाका चांद नहीं रात वजना मैं आपा दिखे नहीं, दादा नाना कहानी होने करते होनी नहीं कि मैं डोकरी है चर को कहते हैं होनी क्यों नहीं, मैं वास्तव में कोई डोकरी नहीं है, डोकरी उठ बैठी आपन थोड़ी दिखे थी आगे। चांद तो बहुत मोटो है, तो मोटा मोटा पहाड़ है, उनमें मोटी मोटी जो इस्तेमाल करते हैं वे आपने दिखे। तो अब वो कहीं करी सेंसर पहला चेक करी, हाँ एकदम हाकरी जगह है, हिरी की जगह है, जना वो उतर गया। अब उतरने बाद में कहीं वो जो बाहर उतरे नहीं, बिन क्या कह रहे, लैंडर जो लैंड करेगा, यानी कि वो नीचे उतरेगा, उसको लैंडर कह रहे हैं। अब जैसे ही वो उतर जाएगा ना, उसके दरवाजे खुलेंगे, वो मशीन के दरवाजे क्या होगा, खुल जाएंगे, और उसमें से एक नई मशीन निकलेगी जिसे कहते हैं रोवर। अब वो रोवर निकलेगा बाहर, और बाहर वो इस पर घूमेगा चांद, और वहां से अच्छी अच्छी तस्वीरें बना करके, तस्वीरें लेके, उसमें कैमरे लगे हुए, बहुत हाई रेजुलेशन, बहुत ज्यादा जो अच्छी अच्छी तस्वीरें भेजे। आपने कल देखा होगा एक तस्वीर उसने चांद की भेजी चंद्रयान ने, कल ही एक वीडियो बना के ईश्वर ने उसे अपने सामने वो लेकर के आए, शाहरुख ने किया था कि बढ़िया चांद दिख रहा है वो घूमते हुए उसमें। तो उतरने के बाद और ज्यादा फिर वो पता चलेगा कि पानी है कि नहीं है तो किस अवस्था में है, गैस में है, ठोस है या नहीं है, या दूसरी जो भी चीजें उससे पता चलेगी। इसके बाद अब एक रूस भी तैयारी करा, हालांकि रूस ने पहले भी 1-2 चंद्र मिशन भेज दिए अपने, पर अभी वो एक और चंद्र मिशन है, वो उसका रोसकोसमोस उसकी एजेंसी, जैसे भारत में इसरो काम करता है वैसे रूस की भी अपनी एजेंसी है, जैसे अमेरिका भी नासा, आपने सुना होगा नासा की अपनी एजेंसी है। तो इस तरीके से चंद्रयान है वो चांद पर उतरेगा, इसलिए उसे लगभग 40 से भी ज्यादा दिन लगेंगे। यदि वो सीधा चले ना तो हो सकता है 2 से 3 दिन में पहुंचे, और उसके लिए उसमें बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है और ज्यादा तकनीकी की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ आते आते उसकी स्पीड को बहुत कम करना होता है।